अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, थर्मोस्फीयर तक कंप्लीट कर लिया था कि जो सबसे ऊपरी सबसे निचली जो सतह होती है वो क्या होती है, थर्मोस्फीयर की होती है। यानी कि मेजर स्फीयर से भी जो नीचे सतह होती है वो होती है थर्मोस्फीयर। अब अगली हमारी हेडिंग जो दी गई है वो कह रहे हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो वायु के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर पे या वातावरण पे जो दबाव डलता है वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। The earth is surrounded by a thick cover of air called atmosphere. B. All lie under the sea of air. कह रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी है वो किससे कवर की गई है, पूरे चारों तरफ जो है वायु कवर है, यानी कि एयर पाई जाती है। कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वातावरण बोलते हैं। वी ऑल लिव अंडर द सी ऑफ एयर। कह रहे हैं कि कई सारी जो हवाएं होती हैं वो हमारे समुद्र से भी उत्पन्न होती हैं। एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन दी अर्थ ड्यू टू इट्स वेट। कह रहे हैं कि यानी कि जो एयर है, वायु है, वो बल भी लगाती है, यानी कि जो हमारी अर्थ है उस पर क्या डालती है, दबाव डालती है। ऐसा इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो एयर है उसमें क्या उसका भी क्या होता है, कुछ ना कुछ वजन जरूर होता है। एज अ रिजल्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, कह रहे हैं एज अ रिजल्ट एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज प्रेस्ड बाय अ प्रेशर इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर एक्टिंग ऑन वन यूनिट एरिया। क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक कोई भी वस्तु है, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज प्रेस्ड बाय अ प्रेशर, यानी कि कोई भी वस्तु वो क्या करती है, पृथ्वी पर दबाव डालती है। यानी कि हमारा ये दे रहा है कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि हमारे क्षेत्र पर बल भी डलता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर तो क्या कह रहे हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि कोई भी तरीके का अगर दबाव हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर डलता है तो वही जो दबाव होता है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि सम अदर एग्जाम्पल दैट इलस्ट्रेट दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर आर मेंशन बिलो। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको वायु के एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो एयर है वो हमारी सतह पे क्या करती है, प्रेशर डालती है। ड्रिंकिंग थ्रू आ हॉलो स्ट्रॉ। अब कह रहे हैं कि ये हॉलो स्ट्रॉ है, ठीक है। हॉलो स्ट्रॉ यानी कि जिससे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, पाइप वगैरह, तो द ड्रिंकिंग ऑफ आ लिक्विड विद द हेल्प ऑफ हॉलो स्ट्रॉ। कह रहे हैं जब आप कोई भी लिक्विड को, कोई भी द्रव पदार्थ को जब आप पीते हो, किसकी मदद से, एक स्ट्रॉ की मदद से, बेस्ड ऑन दी प्रेशर, तो आप उस पर क्या डालते हो, एयर डालते हो या अपनी तरफ उसको खींचते हो, यानी कि उसमें दबाव डालते हो। एयर एटमॉस्फेयर ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो वो क्या करता है, उस लिक्विड को अपनी ओर क्या करने लगता है, खींचने लगता है। व्हेन सक्ड थ्रू अ हॉलो स्ट्रॉ द लिक्विड राइजेज इनटू द स्ट्रॉ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड एंड आउटसाइड द स्ट्रॉ। कह रहे हैं ये सब किसके कारण होता है, एयर के कारण होता है कि उस स्ट्रॉ में से लिक्विड अंदर की तरफ बढ़ता है और बाहर की तरफ भी छोड़ता है। तो ये सब क्या है, हमारा एयर है। एयर क्या करती है, दबाव डालती है, जिसके कारण स्ट्रॉ से हम लोग कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉ के द्वारा ड्रिंक कर सकते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, फिलिंग एयर इनटू साइकिल स्कूटर कार ट्यूब।
तो फिलिंग एयर इनटू साइकिल, स्कूटर, कार, ट्यूब। तो देखेंगे कि जब हम हवा को किस में भर रहे हैं, साइकिल के व्हीकल्स में यानी कि पहिए में, स्कूटर के पहिए में, कार के पहिए में या टायर में, ट्यूब में। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द ट्यूब इज ऑल automobiles are filled with air at certain pressure. The pressure of the air inside the tube depend upon total load which is to be carried in the vehicle। कह रहे हैं कि उसमें क्या करते हैं, दबाव डलता है, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द ट्यूब। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग उसमें एयर भरते हैं ट्यूब के अंदर, तो वो किस पे निर्भर करने लगता है, उसके पूरा जो लोड होता है, वजन होता है, वो किस पे होता है, व्हीकल्स पर होता है। द एयर इनसाइड द ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर अगेन द लोड ऑफ सपोर्ट इट। कह रहे हैं कि जो एयर है ट्यूब के अंदर भरी हुई है, तो उसमें क्या करते हैं, दबाव डलता है और पूरा सपोर्ट किस पे रहता है, उन व्हीकल्स के ऊपर रहता है। तो वो व्हीकल्स क्या कर रहे हैं कि जो पूरा लोड है, पूरे उस कोई भी कार है या स्कूटर है, उस पर जो लोड है वो किस पर रहता है, किस पे डिपेंड करता है, उस ट्यूब की एयर पर। अगला क्या कह रहे हैं, व्हाट कॉजेज एयर प्रेशर, व्हाट कॉजेज एयर प्रेशर, यानी कि इसके प्रेशर के क्या कारण हैं, यानी कि वायु दबाव के क्या कारण हैं या वायु दाब के क्या कारण हैं। द अर्थ इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय एयर। कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो आपको पता है हमारे चारों तरफ पूरी तरीके से रहती है। द ग्रेविटी पुल द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस डाउनवर्ड टुवर्ड द ग्राउंड। कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, आप जब ऊपर की तरफ से जब फेंकते हो तो वो हमेशा कहाँ जाती है, डाउनवर्ड ही, यानी कि ज़मीन की तरफ जाती है। तो द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट ऑन द लोअर लेयर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो जितनी भी लेयर होती हैं एयर की, थर्मोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जितनी भी एयर होती है सभी क्या करती हैं, हमारे अर्थ पर दबाव डालती हैं। एयर इज readily compressible. The lowest layer is the most compressed and is therefore the densest। क्या कह रहे हैं कि जो हमारी हवा है वो कंप्रेसिबल है, यानी कि कंप्रेसिव मतलब क्या होता है, वो हर चीज़ में प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। लोएस्ट लेयर जो होती है कंप्रेस इज देयरफॉर डेंसेस्ट, यानी कि जो हमारी सबसे निचली सतह होती है वो सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर दबाव डालती है। विथ एंड इंक्रीजिंग इन एल्टीट्यूड, कह रहे हैं जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हैं वो डेंसिटी एंड प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली। तो जो हमारा घनत्व है या दबाव है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। एयर प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट क्या कह रहे हैं, विथ एन इंक्रीज एल्टीट्यूड, तो हमारा क्या होता रहता है, घनत्व और प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। एयर प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट फॉर दी फॉलोइंग रीजन। कह रहे हैं कि बहुत सारी क्या कह रहे हैं, एयर प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। बहुत सारे इसके कारण हैं, देखेंगे क्या है। पहला दिया है इट क्रिएट विंड्स, यानी कि ये हवाओं को उत्पन्न करते हैं। व्हेन एयर मूव्स इट बिकम विंड। द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिव राइजेज विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं जैसे जैसे जब एयर चारों तरफ मूव करती हैं, हवाएं तेज़ हो जाती हैं, तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो भी क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। इट इन्फ्लुएंस वेदर, अगली जो हमारा दिया है इट इन्फ्लुएंस वेदर। देखेंगे इन्फ्लुएंस वेदर यानी कि मौसम से क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। चेंज इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंजेस इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहे हैं जैसे जैसे हमारा वेदर बदलता है या मौसम बदलता है, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरण का दबाव भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। एयर मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉज ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर क्रिएट क्लाउडली एंड क्लियरली स्केयर्स, ब्रिंग रेन
और फाइन वेदर कह रहे हैं कि क्योंकि क्या होता है जब वो अपवर्ड एयर जब मूव करती है अपवर्ड या डाउनवर्ड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो कॉज ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर तो वो क्या करते हैं अलग अलग तरीके का दबाव डालते हैं क्रिएट क्लाउडी एंड क्लियर स्काइज ब्रिंग्स रेन फाइन वेदर क्योंकि क्या कर रहे हैं वो बारिश का भी मौसम बनता है हर चीज़ का क्या हो जाता है मौसम उत्पन्न हो जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग में हमने यही देखा था कि वेदर फॉरकास्टिंग में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मौसम है वो कैसा होगा। चेंज इन एयर प्रेशर गिवन इम्पोर्टेंस क्लूज फॉर फॉरकास्टिंग वेदर यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग में हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा मौसम रहेगा वो आज का कैसा रहेगा। तो चेंज इन एयर प्रेशर जैसे कि हमारे एयर का बदलाव होता है एयर प्रेशर वायु दाब बदलता रहता है उसी तरीके से वेदर फॉरकास्टिंग भी बदल जाता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है हाई स्पीड विंड अ कंपनी रिड्यूस्ड एयर प्रेशर यानी कि हाई स्पीड विंड बहुत तेज़ी से क्या चल रही है हवाएं चल रही हैं तो क्या हो जाएगा हमारा जो वायु प्रेशर है दबाव है वायु दाब है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है रिड्यूस हो जाता है रिड्यूस मतलब क्या होता है घट जाता है। तो क्या कह रहे हैं टू सी द इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड इन द प्रेशर परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन बिलो कह रहे हैं कि इसके जानने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। सबसे पहले आपको प्रोसीजर दिया गया है प्रोसीजर में कह रहे हैं क्या क्या लेना है होल्ड आ स्ट्रिप ऑफ पेपर एक पेपर लेना है 20 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर कह रहे हैं किसके बीच बीच में है 4 फिंगर ठीक। पहला दिया है ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप दूसरा दिया है यू विल सी द पेपर स्ट्रिप लिफ्टेड अप द अदर एंड दी पेपर स्ट्रिप बैंड डाउन कह रहे हैं कि जिस तरीके की हवा चलेगी आप देखोगे कि आपका पेपर क्या होगा उस तरफ उड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि द अदर एंड पेपर स्ट्रिप बैंड डाउन फिर कह रहे हैं जैसी जैसी एयर का हो गई चेंज हो जाएगी हवाएं बदल जाएगी दिशा बदल जाएगी तो उसमें क्या हो गया आपका जो पेपर है वो क्या हो रहा है डाउन में चला जाएगा। तो कह रहे हैं वाई डज द पेपर स्ट्रिप गेट लिफ्टेड एंड बैंड डाउन कह रहे हैं कि जो हमारा पेपर था वो क्यों नीचे डाउन में मुड़ गया है। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप द प्रेशर ओवर द पेपर स्ट्रिप गेट रिड्यूस्ड द हायर प्रेशर अंडर द पेपर स्ट्रिप पुश्ड इट अपवर्ड कह रहे हैं जब पेपर स्ट्रिप बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही थी तो पेपर का जो पेपर था वो क्या कर रहा था ऊपर की तरफ उड़ रहा था। द प्रेशर ओवर दी पेपर स्ट्रिप गेट रिड्यूस जैसे ही उसका जो दबाव था वो क्या हुआ रिड्यूस्ड हुआ कम हुआ द हायर प्रेशर अंडर द प्रॉपर स्ट्रिप पुश्ड इट अपवर्ड। तो क्या कह रहे हैं जो हायर प्रेशर जब आपको पता है कोई भी चीज़ का जब प्रेशर कम हो जाएगा और जब उसमें क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो क्या करती है अपनी ज़मीन की तरफ यानी कि पृथ्वी की तरफ अर्थ की तरफ सारी वस्तुएं खींचने लगती हैं इसलिए जो वो पेपर रहता है वो क्या हो जाता है अपवर्ड यानी कि अपवर्ड से कहाँ चले जाता है डाउनवर्ड की ओर चला जाता है। ये थी हमारी एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी दी गई है उसको आप खुद से पढ़ सकते हो। अगली हेडिंग हमारी दी गई है मूवमेंट ऑफ एयर देखेंगे मूवमेंट ऑफ एयर क्या होता है। ब्लोइंग और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड यानी कि हवा का चलना या मूव करना क्या कहलाता है विंड कहलाता है। द स्पीड ऑफ विंड में वेरी फ्रॉम 5 to 10 किलोमीटर पर आवर जेंटल ब्रीज टू 700 to 800 किलोमीटर टॉर्नेडो क्या मतलब हुआ कि द स्पीड ऑफ विंड वेरी फ्रॉम सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है विंड की ब्रीज के पास कितनी होती है 5 से 100 किलोमीटर तक। कोई भी अगर समुद्र है वहाँ के आसपास का जो हवाएं रहती हैं वो होती हैं 5 to 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे हवाएं चलती हैं। टू 700-800 किलोमीटर तक ये हवाएं हमें
मिलती हैं। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे कई सारी डायरेक्शन भी दी गई हैं, दिशाएं दी गई हैं कि क्या क्या है। तो पहला दिया गया है लोकेशन ऑन दी अर्थ, यानी कि पृथ्वी की दिशा। रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूमना। लोकल कंडीशन और हायर फ्रॉम दी ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड से हाइट है, ज़मीन से जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर हम जा रहे हैं। तो ये 4 दिशाओं पर डिपेंड करता है कि हमारी जो हवा है या विंड स्पीड है वो किस तरीके से चल रही है। अगली हेडिंग हमें दी गई है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यानी कि इसमें हमें बताना है कि जो एयर है वो हीट ऑब्जर्व यानी कि ताप को एक्सपेंड करती है कि नहीं करती है। इसको हम पढ़ेंगे कल।